गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ विकास कुमार कन्या। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो अपने वीडियो बनाया था, ठीक है, उसमें अपने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो अपन आज वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो चैप्टर अपन पढ़ेंगे, इसमें अपन जो अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसका सेकेंड चैप्टर यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर श्वसन तंत्र, उसमें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले ये बताओ, जो मैंने पिछला वीडियो पढ़ाया था, ठीक है, पिछला चैप्टर, उसमें मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने तो सबसे पहले जो एक बात बोली थी, जैसे मान लो अब कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें तो सबसे पहले उसका जो अपने को मेन पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अपन उसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार अपन इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो भी अपन देखते हैं। तो उसमें जो अपने सबसे पहले क्या देगी उसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो इसमें भी अपन वही देखते हैं इस हिसाब से। तो सबसे पहले अपने को इसका मेन पता होना चाहिए। तो रेस्पिरेटरी यानी श्वसन, श्वसन का मतलब क्या होता है? श्वसन यानी जैसे मान लो अपन इसको नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, O2 को अंदर लेना यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालना, उसको अपन क्या बोलते हैं? श्वसन। ठीक है, और जो इसकी सही लैंग्वेज है यानी साइंस की लैंग्वेज अपन इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं वो देखना एक बार। जैसे मान लो अपने भोजन किया है ना, फूड लिया, तो ये क्या है अपना फूड है। ठीक है, क्या है? फूड है यानी ग्लूकोज है। ठीक है, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन यानी O2 का जुड़ना, O2 का जुड़ना। ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं अपन? ऑक्सीकरण। ठीक है, जैसे O2 जुड़ा तो क्या बना यहाँ पर? ये तो CO2 बढ़ गई। ठीक है, और वाटर बन गया और क्या बन गई? ATP। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई? यानी जो ग्लूकोज है भोजन का ऑक्सीकरण से ATP बनना। ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है? एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है, फिर ऊर्जा है। ठीक है, तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से जो ATP बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं? श्वसन। उसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन हो गई जो पहले मैंने बताई थी, O2 को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना। तो वही तो है, O2 को तो यहाँ पर अपन ऐड कर रहे हैं यानी अंदर ले रहे हैं, CO2 क्या निकल रही? बाहर निकल रही है। ठीक है, एक तो O2 को अंदर लेना, CO2 को बाहर निकालना। ठीक है, दूसरी क्या हो गई? जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन से ATP बनना, उसके ऊपर क्या होते हैं? श्वसन। ठीक है, ये होगी अपनी डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन के बाद अपन पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने जो पिछला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बोला था मैंने, जो अपन डाइजेशन पढ़ रहे हैं इसके लिए अपनी जो बॉडी में क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, यानी क्या मुख्य अंग इसमें होता है जो कि डाइजेशन में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार अपन इसमें बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें तो अपन ने बताया था, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें तो अपनी एलिमेंट्री कैनाल आ गई, डाइजेस्टिव ग्लैंड वगैरह आ गई। इसमें भी कुछ ऐसा होता होगा सिस्टम जिसके द्वारा श्वसन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। तो कौन कौन सी है? तो सबसे पहले अपन को, चलो वो भी अपनी हो जाएगी। सबसे पहले इसकी जो अपन ने इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो अपन एक बार देख लेते हैं। मतलब इस चैप्टर के अंदर अपने को पढ़ना क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या आती है अपनी? डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन अपनी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, दूसरी कौन सी क्या पढ़ेंगे इसमें? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मनुष्य का या फिर मानव का श्वसन तंत्र, मानव का श्वसन तंत्र। ठीक है, अपना ह्यूमन बॉडी में। फिर अगले क्या पढ़ेंगे अपन? रेस्पिरेटरी सिस्टम इन अदर एनिमल्स में, यानी जो अदर एनिमल्स है उसमें अपन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उनको अपना, उनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज एक बार देखेंगे, यानी किसमें किस पार्ट द्वारा जो रेस्पिरेशन है उसकी प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, जैसे अपन में फेफड़ों द्वारा होती है, तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, ठीक है, उसमें स्किन के द्वारा हो सकती है। ठीक है, या फिर अपने जो लंग्स है वो इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, फिर कुछ में ऐसे होते हैं जिसमें गैस प्रेजेंट होते हैं, वो पे अब इसमें अपन देख लेंगे। जो चौथी हेडिंग है वो अपन क्या पढ़ेंगे? तो मैकेनिज्म है, यानी सांस कैसे लेते हैं। ठीक है, यानी जो अपन सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, अंदर लेने को तो बोलते हैं अपन इंस्पायरेशन, और जो बाहर निकालना उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन ये अपन किस बेस पे करते हैं, यानी O2 अंदर क्यों जाती है, CO2 अंदर क्यों नहीं जाती, वो अपन इसमें देखेंगे, यानी क्या सिस्टम किस बेस पे काम करती है। तो वो
चौथी हेडिंग अपनी कौन सी है? मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, यानी श्वसन की क्रियाविधि। ठीक है, इसमें अपन देखें इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कैसे होता है। ठीक है, जो 5वीं हेडिंग है वो अपन क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? वेंटिलेशन, एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, यानी जो भी श्वसन से संबंधित जो भी कैपेसिटीज है, फिर जो गैसेज है उनकी जो क्षमता वगैरह वो इसमें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, और जो इसकी अगली हेडिंग है वो क्या पढ़ेंगे अपन? एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी गैसों का आदान प्रदान एवं या फिर विनिमय, या और क्या बोलेंगे इसको अपन? या फिर ट्रांसपोर्ट भी इसमें पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, यानी गैसों का परिवहन और उसका विनिमय, यानी इसको तो अपन बोलते हैं विनिमय यानी आदान प्रदान। क्या होता है? परिवहन, यानी कैसे जो अपनी बॉडी में दूसरे पार्ट्स में पहुंचाई जाती है। और लास्ट में इसके बारे में बाद में अपन क्या पढ़ेंगे? ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, यानी श्वसन का नियमन। ठीक है, यानी अपनी बॉडी में ऐसे कौन से सिस्टम, मतलब कौन सा कोई तो सेंटर होगा जो इसकी जो प्रोसेस इसको कोऑर्डिनेट करता होगा। जैसे अपने ब्रेन में कुछ सेंटर ऐसे होते हैं जैसे न्यूरोटॉक्सिक, कीमोसेंसिटिव। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो रेस्पिरेशन है उसकी जो मैकेनिज्म है, ठीक है, प्रोसेस, उसको क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। वो भी इसमें थोड़ा बहुत इसमें अपन पढ़ेंगे। और जो अगली हेडिंग है उसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? डिसऑर्डर रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, जो श्वसन से संबंधित जो भी व्याधि है या फिर कुछ बीमारियां हैं, जैसे अस्थमा हो गई, ठीक है, अस्थमा हो गया, और न्यूमोनिया वगैरह वो भी अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, ब्रोंकाइटिस वगैरह, तो इसकी बेसिक हेडिंग हो गई। तो डेफिनेशन तो अपनी हो गई, यानी O2 को अंदर लेना, CO2 को बाहर छोड़ना। ठीक है, या फिर ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से ATP बनना, उसको अपन क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन या फिर श्वसन। एक डेफिनेशन अपनी कंप्लीट हो गई। अब फिर अपन अगली हेडिंग पढ़ते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी मानव का श्वसन तंत्र। ठीक है, और उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम इन अदर एनिमल, यानी जो दूसरे जीव है उनमें ऐसी कौन सा पार्ट्स होता है, फिर कौन सा अंग होता है, ठीक है, जो श्वसन में मुख्य भूमिका निभाता है। ये जो तीन चीज़ें वो अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, जो अपना आज का वीडियो होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन अपनी कंप्लीट। फिर अपन पढ़ते हैं मानव श्वसन तंत्र। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मानव श्वसन तंत्र, यानी जो मनुष्य के अंदर जो भी अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अपन पढ़ेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इसके अंदर भी अपन 2 हेडिंग और पढ़ते हैं, यानी जो भी अपने बॉडी में कुछ अंग ऐसे होते हैं जो इसमें सहायक भूमिका निभाते हैं, और कुछ होते हैं जो मेन होते हैं। ठीक है, तो इसको भी अपन 2 पार्ट में बांट सकते हैं। तो पहला है तो एक्सेसरी, यानी सहायक अंग है, इसमें मतलब हेल्प कर रहे हैं। दूसरा कौन सा है इसका? मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर ऑर्गन वगैरह इसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब इसमें सहायता करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो मेन होते हैं। ठीक है, अपन इसके दोनों इसमें पढ़ेंगे। तो एक्सेसरी में कौन कौन से हो गए? जैसे मान लो अपन सांस कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक तो मुख से ले सकते हैं अपन, ठीक है, यानी माउथ से सांस ले सकते हैं, और मेनली किससे लेते हैं अपन? अपनी नाक से लेते हैं, यानी नोज से सांस अपन लेते हैं। तो यानी अपन जैसे वायु को अंदर लिया तो कहाँ से लिया अपन ने? अपने नाक से अंदर लिया। नाक के बाद में क्या आता है? यानी नाक को वैसे आप ऐसे समझो, तो सबसे पहले क्या होता है? एक्सटर्नल नेयर्स। क्या? एक्सटर्नल नेयर्स, यानी बाह्य नासा छिद्र। उसके बाद में क्या आएगा? अपना नेजल चैम्बर, नासा कक्ष। उसके बाद में क्या आएगा? अपना इंटरनल नेयर,
इंटरनल लेयर, ठीक है, इंटरनल लेयर्स होंगे, ठीक है नहीं, आंतरिक नासा छिद्र। उसके बाद में क्या आएगा अपना फेरिंग्स, उसके बाद में लेरिंग्स, फिर क्या आएगा अपना जो भी अपना ट्रेकिया है। तो यहाँ तक का जो मार्ग है ना, ये क्या है मतलब किसमें ये हेल्प कर रहे हैं, यानी मुख्य शोषण, शोषण यानी क्या बताया मैंने, यानी मतलब जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन से एटीपी बनना, तो यहाँ थोड़ी होगा वो, ये तो बस जो अपनी वायु है उसको सिर्फ कंडक्टिंग यानी परिवहन में सहायता कर रहे हैं। तो ये कौन सी पार्ट हो गए अपने असेसरी, कौन कौन से हो गए इसके अंदर। तो असेसरी में मैंने दो चीज बताई, सबसे पहले अपन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक्सटर्नल लेयर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बाह्य नासा छिद्र, बाह्य नासा छिद्र। उसके बाद में क्या आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा नेजल चैम्बर यानी नासा कक्ष। उसके बाद में क्या आएगा अपना इंटरनल लेयर्स, ठीक है, इंटरनल लेयर्स यानी आंतरिक नासा, आंतरिक नासा छिद्र। उसके बाद में क्या आएगा अपना फेरिंग्स यानी कृषि, मैंने बताया था श्वसन और पाचन दोनों में ये चीज कॉमन आती है, यानी घनिष्ठ मार्ग है, ठीक है। ग्रसनी के बाद में क्या आएगा अपना लेरिंग्स, लेरिंग्स यानी कंठ, कंठ आ गया। कंठ के बाद में क्या आएगा अपना ट्रेकिया यानी श्वास नाल, श्वास नाल के बाद में क्या आएगा अपना ब्रोंकियल ट्री, श्वसन प्रक्ष, ठीक है। इसके अंदर बने क्या पढ़ेंगे, यानी जो श्वसनी, श्वसनिकाएं या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाइलिस, ठीक है ना, सॉरी ब्रोंकियल्स वगैरह, टर्मिनल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, वो इसके अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रोंकियल्स जो भी अपना ब्रोंकियल ट्री है इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो असेसरी इसमें क्या कौन सा पार्ट आएगा, एक्सटर्नल लेयर्स यानी बाह्य नासा छिद्र, यानी ये क्या है, इसके बारे में अपन स्ट्रक्चर पढ़े तो क्या होगा, ये अपने अपर लिप्स के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, दो छिद्र होते हैं, उसके द्वारा अपन जो भी गैस है उसको अंदर लेते हैं, ठीक है। इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके द्वारा अपन यानी एंट्री वाला पार्ट हो गया, एंटर होती है यहाँ से वायु, ठीक है। इसके बाद में क्या आ गया नेजल चैम्बर यानी नासा कक्ष। अब नासा कक्ष की बात करूँ तो नासा कक्ष में क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें म्यूकस, म्यूकस प्रेजेंट होती है और इसमें सीलिया प्रेजेंट यानी पक्षमार्ग, ठीक है, यानी इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, सॉरी, ठीक है, इस टाइप की स्ट्रक्चर मतलब पक्षमार्ग सीलिया टाइप में हो गई, म्यूकस हो गई, इसमें हेयर्स प्रेजेंट हो गए। इनका काम क्या है, ये प्रेजेंट है मतलब इनका कुछ ना कुछ काम तो होएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो ये, जैसे मान लो बाहर अपन ठंडे इलाके में है, ठीक है, तो वहाँ पर जो वायु कैसी होगी ठंडी, तो अपन जो वायु है यानी ऑक्सीजन गैस वो अपने मतलब जो एक्सटर्नल लेयर है उसके थ्रू अंदर जाएगी और लास्ट वाला पार्ट कहाँ जाएगी अपनी कुपिका में, तो कुपिका में जाएगी और वायु कैसे अपनी ठंडी, और जो कुपिका में जाएगी तो जो अपना ब्लड है अंदर कुपिका, कुपिका वाला एल्विलाई वाला ब्लड उसको क्या करता है कि जमा देगी, जमाएगी तो वो नुकसान होगा, यानी रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो नहीं पाएगी, या फिर और भी रीजन हो सकते हैं, और भी उसके मतलब जो भी हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी यानी तो जो जैसे मान लो मैंने बोला कि जो भी ठंडे इलाके में है तो वहाँ पर जो वायु किसी होगी ठंडी, तो अंदर जाके वो जो भी अपना ब्लड है उसको जमा देगी। तो जमाने के लिए, जमाने से बचने के लिए क्या काम आता है, यहाँ पर जो इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, इनका काम क्या होता है, ठंडी वायु को क्या करेंगे गर्म, यानी अपने जो शरीर के अनुकूल बना देंगे, जिससे जो भी अपने बॉडी के अंदर जो ब्लड है कुपिका एल्विलाई वगैरह में वो जमे नहीं, तो क्या करेगा जो उस ठंडी वायु क्या करेंगे वार्मिंग यानी गर्म करेगी, गर्म करना, ठीक है। यदि मान लो ठंडी को तो गर्म किया और जो मान लो जो गर्म वायु है ज़्यादा ही गर्म है, ठीक है, तो वो अंदर जाएगी तो जो अपनी कुपिका की भित्ति है वाल है उसको नुकसान पहुंचाएगी, उसको क्या करेगी ठंडी यानी कूलिंग। इनका काम क्या है, ठंडी को तो गर्म, गर्म को ठंडा, ठीक है, यानी अपने शरीर के अनुकूल उस वायु को कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा एक वर्ड आता है स्टरलाइजेशन, यानी विश्रामनाशन, जो कि मतलब बाहर ऐसे कुछ
रोगाणु वगैरह प्रवेश करते हैं तो जो भी म्यूकस है हेयर से इनको चिपका लेते हैं, अंदर जाने नहीं देते। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। और इसका एक फंक्शन और अपन क्या बोल सकते हैं, क्लीनिंग, यानी सफाई करना। ठीक है, मतलब जो बाहर से डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आए तो जो हेयर्स वगैरह है म्यूकस उसको अंदर ही चिपका लेती है। ठीक है, श्लेष्मा के थ्रू। तो ये अपनी चीज़ क्या हो गई, मतलब जो नेजल चैम्बर में स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, हेयर्स, म्यूकस, सीलिया वगैरह, फ्लेक्समा, इनका काम क्या होता है, वार्मिंग, कूलिंग और स्टेरिलाइजेशन और क्लीनिंग। यानी जो भी वायु बाहर से आती है तो इसको जो बड़ी बॉडी के अनुसार सुटेबल बना देते हैं, यानी अनुकूलित बना देते हैं। ठीक है, जैसे जो भी अपनी बॉडी के अंदर कुपिका है एल्यूलाई उसको नुकसान नहीं पहुंचे। तो ये हो गया अपना नेजल चैम्बर। इसके बाद में क्या था, इंटरनल लेयर्स। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे डाइजेशन पढ़ाया था वहाँ पर एक चीज़ बताई थी, यानी बकल कैविटी में प्रेजेंट एक तो टंग और अपना एक तो टंग पड़ा था और टीथ, एक क्या पढ़ा था अपने पैलेट। पैलेट में था आगे वाला तो कौन सा है, हार्ड, पीछे वाला क्या है, सॉफ्ट पैलेट। तो सॉफ्ट पैलेट में एक स्ट्रक्चर बनाई थी मैंने, प्यूला। ठीक है, प्यूला क्या काम करती है, जैसे अपन भोजन करते हैं तो जो इंटरनल लेयर्स है उसको ढक के रखती है, जैसे भोजन क्या है, आंतरिक जो नासा छिद्र उसमें प्रवेश नहीं करे, बस इतना ही। फिर आता है अपना फेरिंक्स, यानी ग्रसनी। श्वसन एवं पाचन दोनों का क्या है, घनिष्ठ मार्ग है, यानी दोनों यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ठीक है, इसके 3 पार्ट, ओरोफेरिंक्स, लेरिंगोफेरिंक्स। ठीक है, और तीसरा कौन सा था, नेजोफेरिंक्स। नासा ग्रसनी, कंठ ग्रसनी और नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और यानी नासा ग्रसनी, कंठ ग्रसनी और मुख ग्रसनी थी, इसके पार्ट हो गए, लेरिंगोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और नेजोफेरिंक्स। या ठीक है, 3 पार्ट हो गए, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर आता है ना कंठ, लेरिंग्स। ये क्या है, एक तरह से बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर है। क्या है, बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर है, जो क्या काम करती है, जो वो लेरिंग्स उसका काम क्या होता है, कंठ, ध्वनि उत्पन्न करना। ठीक है, क्या, ध्वनि उत्पन्न करना, ध्वनि उत्पादक यंत्र है। जो ह्यूमन इसमें तो इसको बोलते हैं लेरिंक्स, और जो पक्षी होते हैं उसमें इसको अपन क्या बोलते हैं, सेरिंक्स। ठीक है, और जो लेरिंक्स है इसमें मैंने अभी बोला जो ध्वनि उत्पादक यंत्र है, तो इसमें कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो ध्वनि उत्पादन में सहायक होती है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वोकल कॉर्ड क्या होते हैं, स्वर रज्जु, यानी स्वर उत्पन्न करते हैं, आवाज उत्पन्न करते हैं। जैसे हवा इस पर टकराई वायु तो इसमें क्या होगी, आवाज उत्पन्न होगी या फिर कंपन होंगे, जैसे क्या होगी, अपनी आवाज या फिर ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, ये है इसके अंदर। और जो लेरिंक्स है इसमें ये किससे बना होता है, कार्टिलेज, यानी अपन ऐसे पढ़ते हैं अपने जो भी बोन्स है किस चीज से बनी होती है, एक तो ये होती है बोन, एक होती है कार्टिलेज, अस्थि, और उसको बोलते हैं अपन उपास्थि। ये तो ज्यादा कठोर होती है, एक होती है थोड़ी नरम होती है, यानी मुलायम, इससे तो कम ही मुलायम होती है। ठीक है, तो ये किससे बना होता है, कार्टिलेजेस, यानी इसमें कौन कौन सी होती है, एपिग्लोटिस हो गया, रेटिनोइड, ठीक है, क्रिकोइड वगैरह, इसमें कार्टिलेजेस में प्रेजेंट होते हैं, वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसके बाद में लेरिंक्स के बाद में कौन सी स्ट्रक्चर आती है, अपनी ट्रेकिया। ठीक है, कौन सी स्ट्रक्चर आती है, अपनी ट्रेकिया। अब ट्रेकिया कैसी होती है वो बताऊँ आपको। जो ट्रेकिया है ये ट्रेकिया है। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, अपनी कंठ से, कंठ के ऊपर क्या है, ये क्या अपना कंठाचल, इसे फिर इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं इसको, एपिग्लोटिस। ठीक है, एपिग्लोटिस इसका काम क्या होता है, एक बार छोड़ो, एपिग्लोटिस ये हो गया अपना कंठ, फिर लेरिंक्स, ये क्या हो गया अपना ट्रेकिया, क्या हो गया अपना ट्रेकिया। तो ट्रेकिया में क्या क्या आता है, ट्रेकिया तो क्या है, एक तरह से ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर ये है ना, कार्टिलेज से मिलकर बना। ठीक है, इन छल्लों का काम क्या है, जैसे मान लो इसमें अंदर वायु एब्सेंट है तो ये पार्ट चिपके नहीं। ठीक है, इस वजह से इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, छल्ले या फिर रिंग इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, इतना है ट्रेकिया। फिर इसके बाद आता है ब्रोंकियल ट्री, श्वसन रक्स, वो भी मैं आपको भी बता दूँ। अभी बड़ा वो चल रहा है एसेसरी। ठीक है, एसेसरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी ह्यूमन के अंदर जो भी सहायक है, सहायक श्वसन तंत्र है, वो भी अपना चलता है। ठीक है, मैंने बोला था अभी ब्रोंकियल ट्री,
श्वसन वृक्ष, ठीक है। यानी ये भी जो ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा वो किस होगी, ट्री टाइप की होगी, यानी पेड़ जैसी होगी। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करूँ, देखो एक बार। ये अपना कंठ, ठीक है, अपना लेरिक्स हो गया, ठीक है। ये हो गया अपना एपिग्लोटिस, ठीक है। या फिर कंठ आच्छादन, कंठ के ऊपर जो भी आच्छादन आवरण है, ठीक है। ये अपना कंठ हो गया, ये अपना आ गया ट्रेकिया, यानी श्वास नाल, ठीक है। तो ट्रेकिया आगे जाके जो भी अपनी वक्ष है किसे रुका, यानी जो भी ये वाला पार्ट कौन सा है अपना वक्ष, यानी थोरेसिक पार्ट। तो ये जो ट्रेकिया है, 5वीं वक्षीय कैसे रुका है, यानी 5 थोरेसिक वर्टिब्री, जो 5वीं जो थोरेसिक वर्टिब्री है वहां पर जाकर 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, 5वीं लेवल पे। तो 5वीं एक हो गया ये राइट वाला, हो गया ये लेफ्ट वाला, ठीक है, बट गया 2 पार्ट में। तो कौन सी लेवल पे, 5वीं थोरेसिक वर्टिब्रा, तो 2 भागों में बट गया, राइट और लेफ्ट। ये जाएगा किस में बटा, वो देखो। ये सबसे पहले इसको ऊपर क्या बोलते हैं, प्राइमरी, एक मिनट इधर सोचो, ट्रेकिया है, ट्रेकिया आगे जाके किस में जाएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी किस में जाएगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी किसमें, टर्सरी में जाएगा, तृतीयक में, तृतीयक किस में जाएगा, टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल किस में जाएगा, एल्व्यूलर डक्ट के थ्रू किस में जाएगा, एल्वियोलाई, या फिर कुप्पिका, ठीक है। अभी देखते हैं, इसको बोलते हैं प्राथमिक श्वसनी, इसको अपन बोलते हैं श्वसनी। ये तो है श्वास नाल, तो क्या होना, श्वास नाल, ये श्वसनी, ये क्या हो गई, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, ये टर्मिनल ब्रोंकियल्स, यानी श्वसनिका, श्वसनिका, ये बड़ा, ये छोटा, ये से और छोटा, जो भी है इसकी ब्रांचेस होते हैं। ये एल्वुलर डक्ट कुप्पिकीय है, वाहिनी द्वारा किसमें खुलती है, एल्वुलाई, यानी कुप्पिका, जो कि मुख्य श्वसन अंग है, ठीक है। यहाँ पर इस जो मेन रेस्पिरेशन उसकी प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना ट्रेकिया, 5वें लेवल तक 5 थोरेसिक वर्टिब्रे में जाकर 2 भागों में, तो वो 2 भाग कौन कौन से हैं, प्राइमरी, राइट और लेफ्ट। प्राइमरी आगे जाए किस में जाएगा, ये मान लो प्राइमरी है, प्राइमरी सेकेंडरी में, सॉरी सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया प्राइमरी, ये सेकेंडरी। अब सेकेंडरी किस में जाएगा, टर्सरी, टर्सरी किस में जाएगा, ये टर्सरी है, ये किस में जाएगा, अपने टर्मिनल, और टर्मिनल किस में जाएगा आगे, एल्व्यूलर डक्ट के थ्रू, हो गया अपना कुप्पिका, ठीक है। ये हो गया अपना एल्वियो लाई, इसमें जाके खुलता है, ठीक है, हो गया अपना, ठीक है। तो प्राथमिक ट्रेकिया श्वास नाल 5वीं लेवल में जाके 2 पार्ट्स में, प्राइमरी, 2 प्राइमरी राइट और लेफ्ट, यानी प्राइमरी ब्रोंकाई श्वसनी, सेकेंडरी फिर टर्सरी, टर्सरी टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में जाएगी, श्वसनिका में जाएगी, फिर एल्व्यूलर डक्ट के थ्रू किस में जाएगी, एल्व्यूलाई, यानी कुप्पिका में जाके खुलेगी। तो ये जितना पार्ट है ना, ये क्या अपना असेसरी पार्ट है, यानी श्वसन में सहायता करता है, ठीक है। अब एक मिनट ये बात सुनो, जो अपने एक्सटर्नल लेयर से स्टार्ट किया था, वहां से लेके तो टर्मिनल ब्रोंकाई है ना, यहाँ तक एक्सटर्नल लेयर, फिर अपना नेजल चैम्बर, नेजल के बाद इंटरनल लेयर, फिर फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स, ट्रेकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, टर्मिनल, यहाँ तक का जो पार्ट है उसको ऊपर क्या बोलते हैं अपन, कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग जोन या कंडक्टिंग पार्ट है, यानी ये सिर्फ जो वहां से अपनी जो एयर है उसको यहाँ पर लेके आता है, ठीक है। श्वसन की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती मेन, है ना। तो ये कौन सा पार्ट है, कंडक्टिंग पार्ट। और जो एल्व्यूलर डक्ट और जो एल्व्यूलाई है, ये कौन सा है, रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी जोन, यानी मुख्य श्वसन क्षेत्र है, यानी यहाँ यहीं पर जो भी श्वसन है उसकी प्रक्रिया कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये जितना ये भी मैंने आपको बता दिया।
एक्सेसरी वाला पार्ट मैंने बताया। अब अपन क्या पढ़ेंगे, इसका अगला मेन। तो मेन अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि मुख्य श्वसन में पार्टिसिपेट करती है। तो मेन कौन सी होती है, वो भी अपने लंग्स। लंग्स में भी कौन, एल्वेओलाई वगैरह वो भी होती है। उसको अपन क्या बोलते हैं, मुख्य श्वसन तंत्र। ठीक है, मेन की बात करें तो मेन में क्या होगा अपना लंग्स यानी फेफड़े। क्या हो गया अपने फेफड़े। ठीक है, तो लंग्स में हो गए अपने फेफड़े। तो फेफड़े की स्ट्रक्चर बनाओ। अपने दो फेफड़े होते हैं, राइट और लेफ्ट, गुलाबी रंग के होते हैं। ठीक है, अंदर वाली स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी, प्राइमरी आगे जाके सेकेंडरी में, सेकेंडरी आगे जाके टर्सरी में, टर्सरी आगे जाके टर्मिनल में, और टर्मिनल किसमें जाएगी, एल्वेओलेट के थ्रू कुपिका। ठीक है, थैलीयुक्त है यानी गुब्बारेनुमा संरचना है, बैलून जैसी। ठीक है, ये हो गई अपनी कुपिका। और जो अपना फेफड़ा है, दो फेफड़े होते हैं यानी लंग्स, इसके ऊपर एक डबल लेयर होता है। कौन सा होता है, डबल लेयर। तो जो बाहर वाली पार्ट है उसको अपन बोलते हैं पैराइटल फ्लोरा, यानी जो झिल्ली है इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लोरा, फ्लोरा। ठीक है, बाहर वाले को तो बोलते हैं जो बाहरी बाहरी झिल्ली, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको अपन, पैराइटल फ्लोरा। और जो अंदर वाली है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, विसरल, यानी विसरल, जो विसरल पार्ट है अपना फेफड़ा, यानी जो अपना लंग्स होता है वो क्या है, एक तरह से विसरल ऑर्गन है। तो उसके कांटेक्ट में होने से अपन इसको क्या बोलेंगे, विसरल फ्लोरा। ठीक है, या फिर आंतरिक झिल्ली भी बोल सकते हैं। ये कौन सी हो गई, बाहरी झिल्ली, पैराइटल फ्लोरा। ठीक है, इसके अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है इसको अपन क्या बोलते हैं, सॉरी, जो इसके अंदर स्पेस है इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लूरल, प्लूरल फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है इसका काम क्या होता है। ठीक है, जैसे अपन सांस की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, फिर श्वसन लेते हैं, तो इसके अंदर जो झिल्ली है, इसकी दोनों झिल्ली, इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं हो, क्या नहीं हो, फ्रिक्शन या फिर घर्षण इनके बीच में नहीं हो। तो ये जो एक काम क्या करता है, यानी जो भी इनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है रेस्पिरेशन के समय जो फ्रिक्शन होता है उसको क्या करता है, कम करता है। और दूसरा क्या काम करता है, जैसे मान लो बाहर से कोई चोट लगे तो इस फ्लूइड के कारण इस पे ज़्यादा नुकसान नहीं हो, यानी अब एक तो अपने शरीर को बाह्य जो चोट है, इंजरी, उससे बचाता है। दूसरा काम क्या होगा इसका, फ्रिक्शन, यानी घर्षण जो है रेस्पिरेशन के समय जो भी घर्षण होता है यहाँ पर, ठीक है, उसको क्या करता है, कम करता है। तो दो काम हो गए, फ्रिक्शन को कम करना, ठीक है, दूसरा और जो बाहरी जो चोट है, इंजरीज वगैरह, उससे अपने को बचाता है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो पाता। ये एल्वेओलाई कुपिका, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, टर्मिनल कुपिका ये पड़ी हो गई। ठीक है, ये दो एक जो रिप्रेजेंट होते हैं, दो राइट और लेफ्ट। ठीक है, ये मैंने मेम्ब्रेन वगैरह आपको बताई थी, फ्लूइड वगैरह आपको बता दिया। ठीक है, और एक कहाँ प्रेजेंट होते हैं अपने, थोरेसिक चैम्बर, वक्षीय पिंजरा। वक्षीय पिंजरा, ठीक, वक्षीय पिंजरा है, जो थोरेसिक पार्ट है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो इसके सबसे आगे जो पिंजरा है, तो मतलब चारों तरफ से ये घिरा रहता है। सबसे आगे क्या प्रेजेंट होता है, ये वाली बोन, इसको अपन क्या बोलते हैं, उरोस्थी, या फिर इसको बोलते हैं स्टर्नम। तो अगर भाग में क्या होता है, उरोस्थी, जो अपनी पसलियां होती है इसके, जो मतलब स्टर्नम ये पार्ट है ना, इसको क्या होता है, स्टर्नम। तो अगर भाग में क्या होता है इसके, यानी आगे तो क्या होता है इसके, स्टर्नम या फिर उरोस्थी। पीछे क्या होती है, अपनी वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम होगी। और साइड में क्या होगी, अपनी क्या होगी, पसलियां, क्या हो गई अपनी पसलियां, यानी आगे तो क्या हो गई अपनी उरोस्थी, पीछे वर्टिब्रल कॉलम, और जो साइड में क्या हो गई अपनी पसलियां हो गई, रिब्स हो गई, क्या हो गई अपनी रिब्स वगैरह प्रेजेंट हो गई। और जो नीचे है वो वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, अपना डायफ्राम, डायफ्राम ये है, तो यहाँ पर इस टाइप का डायफ्राम प्रेजेंट होता है। डायफ्राम क्या है, एक तरह से सी टाइप स्ट्रक्चर है, यानी सीट सी है एक तरह से,
ठीक है, परत टाइप। इसको अपन क्या, ये किस कौन सी मसल से बनी होती है, इसकी मसल से उसको अपन क्या बोलते हैं, या तो रेडियल मसल, या तो रेडियल, या फिर इसको बोलते हैं फ्रेनिक मसल। क्या बोलते हैं इसको, फ्रेनिक मसल्स, सॉरी, ठीक है। तो ये जो डायफ्राम क्या है, एक तरह से जो अपना एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, यानी जो थोरेसिक पार्ट और एब्डोमेन पार्ट के बीच में दोनों को सेपरेट करती है। इसकी जो मसल्स है उसको हम बोलते हैं रेडियल मसल्स, और जो ये होती है तो या फिर फ्रेनिक मसल्स, ठीक है। तो आगे तो रोस थी, पीछे वर्टिब्रल कॉलम, साइड में अपनी रिब्स हो गई, पसलियाँ हो गई, और जो नीचे क्या हो गया, डायफ्राम, ठीक है। ये हो गया अपना स्ट्रक्चर। ये अपना आ गया मेन ऑर्गन। मेन ऑर्गन में क्या है, कुपिका, जो कैसी होती है, कुपिका गुब्बारे नुमा होती है, जिसकी मतलब, ठीक है, अपनी बॉडी में खूब सारी कुपिकाएं प्रेजेंट होती है, ठीक है। वो भी आपको मैं आगे पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अपना एसेसरी हो गया, जैसे एक्सटर्नल लेयर वगैरह या ट्रेकिया वगैरह सारा सिस्टम हो गया। और जो मेन ऑर्गन कौन सा है इसका, अपने लंग्स, तो मैंने आपको वो बता दिया, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या क्या पढ़ाया इस वीडियो में, इसकी डेफिनेशन बताई, ठीक है। फिर इसका जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके बारे में बताया, मेल और एसेसरी, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है अपना अदर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनमें भी श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। उनके लिए कुछ कौन से ऑर्गन है जो मुख्य भूमिका निभाते हैं श्वसन में, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यानी सेकेंड हेडिंग कौन सी, अपनी थर्ड हेडिंग, इन अदर एनिमल्स, क्या होगा इसमें, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अदर एनिमल्स उसमें कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पोरीफेरा है, ठीक है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, और जो अपना कौन सा है आगे वाला, टेनोफोरा, टेनोफोरा के बाद में आता है अपना प्लेटी हेल्मन हिंज, पोरीफेरा, स्पंज वगैरह हो गया, सिलेंट्रेटा या फिर नाइडेरिया सेकंड ग्रुप। तीसरा कौन सा अपना टेनोफोरा, अगला प्लेटी हेल्मन या फिर गो या फिर चट्टे कर्वे, सॉरी ये नहीं, इसमें आएगा स्केल्मथीज। इनमें कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इनमें श्वसन कहाँ से होता है, देखिए जो मुख्य जो शरीर की जो सतह होती है ना, जनरल बॉडी सरफेस, उसके थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। ये हो गया। फिर जो और अपना अर्थवोम है, केचुआ, उसमें श्वसन की प्रोसेस किसके थ्रू होती है, अपनी बॉडी सरफेस यानी मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, क्यूटिकल। क्यूटिकल के बाद में आता है अपने, जैसे अगला कौन सा आ गया अपना, ऑर्थोपोडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, ठीक है। जलीय आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इनमें कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, गिल्स या फिर क्लो, ठीक है। इसके अंदर अपन पढ़ सकते हैं जो स्कॉर्पियन होता है, बिच्छू, बिच्छू में क्या प्रेजेंट होता है, बुक लंग्स यानी पुस्तक लंग्स या फिर पुस्तक जो भी है, बुक लंग्स इसमें प्रेजेंट स्ट्रक्चर होती है, काम की चीजें, काम एग्जाम में आती है चीजें, ठीक है। स्कॉर्पियन यानी जो बिच्छू उसमें कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, बुक लंग्स, पुस्तक क्लॉ, ठीक है, ठीक है। ये हो गया अपना, यानी स्कॉर्पियन होती है, बुक लंग्स हो गया, इनमें क्या होगा, गिल्स, और जो फिशेज होती है, फिश मछलियाँ, इन्हें किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू, या फिर गलफड़े या फिर क्लॉ। और जो ह्यूमन है यानी मैमल, अपना मैमल्स हो गया, और क्या हो गया अपना, रेप्टिलिया हो गया, यानी मैमल्स, रेप्टिलिया और पक्षी वगैरह यानी एविज या फिर बर्ड्स, इनमें किसके थ्रू होगा, लंग्स, ठीक है। और जो आता है अपना फ्रॉग, फ्रॉग में लंग्स भी होता है और इसकी स्किन भी होती है,
ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दी। इसमें ये मतलब अदर एनिमल्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो श्वसन की प्रक्रिया में काम आते हैं। पोरिफेरा, सिलिंड्रेटा, टेनोफोरा, एक्सकेलमेंथिस, जनरल बॉडी सरफेस, अर्थोम में मॉइस्ट स्किन या फिर क्यूटिकल, काफी चीजें हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा मोलस्का, गिल्स, स्कॉर्पियन में बुक, लंग्स। ठीक है, ये भी काम की चीज है। तो मैमल्स है, इनमें भी मैमल्स, रेप्टिलिया, बर्ड्स, लंग्स, इसमें लंग्स पाया जाता है। फ्रॉग में लंग्स और स्किन दोनों चीजें होती है। ठीक है, तो मैंने आपको इस वीडियो में क्या क्या बताया, इसकी डेफिनेशन बताई, इसके बाद में मैंने आपको बताया जो मानव का श्वसन तंत्र, उसके बारे में मैंने आपको बताया। मुख्य श्वसन तंत्र कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो श्वसन में काम में आती है, यानी फिर लंग्स। उसका भी मैंने दो चीज़ बताई, मेन और एसेसरी। ठीक है, एसेसरी में मैंने बता दिया जो मतलब वायु को लेके आते हैं, और जो मेन कौन सा हो गया जहाँ पर मुख्य रूप से श्वसन की भूमिका होती है। ठीक है, वो हो गया अपना। फिर मैंने बताया अदर एनिमल्स होते हैं, मतलब जो भी अदर एनिमल, उनमें कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है तो श्वसन मुख्य रूप से काम में आती है। ठीक है, तो मैंने आपको इस सारा सिस्टम बता दिया। इसके अंदर एक चीज़ और आती है, जो भी अपने इंसेक्ट होते हैं, कीट वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह जो भी अपने कीट होते हैं, ठीक है, उनमें किसके द्वारा होता है, अपने ट्रेकिया का। इंसेक्ट में किसके द्वारा होता है, तो जो ट्रेकिया होता है, श्वास नाल, उनका क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, नेट पाया जाता है। उसके थ्रू श्वसन की जो प्रोसेस कंप्लीट होती है। और बाकी मैंने आपको बताया था, ये रह गया था, मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, तो मैंने आपको सारा सिस्टम बता दिया। ठीक है, तो अब अपने ये तो अपना पहला वीडियो कंप्लीट है। जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, अपने जो श्वसन है उसकी मैकेनिज्म, या फिर इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन कैसे होते हैं, फिर किस बेस पे होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन अगला जो वीडियो में क्या बनाएंगे, जो भी अपने श्वसन से रिलेटेड जो भी अपनी कैपेसिटीज़ है, ठीक है, यानी श्वसन क्षमता, IRV, ERV, टाइडल वॉल्यूम, वो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।